स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस कर रहे हैं और हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और हम लोग ने एक्सरसाइज 7.4 तक भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हो। अगर किसी ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडिशन में कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं और सब्सट्रैक्शन में हमने लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन सब पढ़े थे। हमने देखा था कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं और कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो हमको कंपेयर, ये हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शन में सारी चीजें सीखी हुई हैं। बस उसी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को ही रिलेटेड ही हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं। अब मैंने बताया था अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। देखो मैंने जो भी एडिशन लिखे हैं यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही उतारना है। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपने डिनोमिनेटर के नंबर्स को ऐड कभी नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना कि 5 + 5 का 10 कर दिया। हमेशा ही पहली बात तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तब होगी जब आपके डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हम सेम होंगे, या तो सेम दिए होंगे या हमको सेम उसको बनाना पड़ेगा। क्लियर। और डिनोमिनेटर का नंबर सेम हो गया तो उन दो नंबर्स को, दो फ्रैक्शंस के नंबर्स को ऐड नहीं करना है, वही सेम का सेम नंबर हमने नीचे लिख देना है। और यहाँ पर हमारे ऊपर के दो नंबर है, इनको हमने ऐड करना। ये हो गया 3 + 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर आ गया 4 और नीचे क्या आ गया 5। तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही ऐड करना है, डिनोमिनेटर को सेम वैसे का वैसे ही उतार देना है। क्लियर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा 12। हमने सिर्फ 7 और 3 को प्लस करना है तो हमारा आंसर कितना आएगा 10/12। डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन बहुत इजी है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसको डिनोमिनेटर को सेम करके सीखेंगे अभी कि कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा, हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर्स को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर के नंबर को कुछ भी नहीं करना, जो नंबर हमारा इक्वल होके आ गया वही का वही रहेगा। क्लियर। ऐसी हमारा सब्सट्रैक्शन है, जैसे एडिशन है वैसे सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पर भी हमने देखो, मैंने यहाँ गलती से नंबर गलत लिख दिया, यहाँ पर 6 और 6 ही है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो यहाँ पर भी 6 कॉमन आ गया। 5 - 2, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है। अगर डिनोमिनेटर को माइनस ही कर देंगे तो हमारा नीचे 0 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर नीचे 6 आया, 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3। और तो आंसर क्या हो गया 3/6 हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, 8 हो गया। तो हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने माइनस कर देना है। तो 7 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 6 7 8। हमारा आंसर आएगा ऊपर 5 और नीचे आएगा 8। तो आंसर क्या हो गया, इसको माइनस किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/8। हमने सीखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पर सेम फ्रैक्शन एक सब्सट्रैक्शन में लिखा, एक ही एडिशन में लिखा। हम इसी से कंसेप्ट को समझते हैं कि हमें डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट आ रहा है तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका आप सबको पता है, हमें उसका कॉमन मल्टीपल निकालना है, दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों किसी और टेबल से जाते नहीं है। पहले हमने 2 से किया तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, फिर हमने 5 से किया तो यहाँ 1 और 1 आ गया। हमारे पास बचे क्या 2 और 5।
तो हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया, हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आया, 10 आया। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आया, 10। तो हमने करना क्या, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने कंपेयरिंग में सीखा था, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो 5 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो सेम नंबर से ही हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा और नीचे क्या आएगा, 10। ऐसे ही हमारा 1/2 है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 2 5 जा 5 2 जा 10 होता है। यहाँ पर हमारा 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना आया, 5/10। हो गया डिनोमिनेटर सेम। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ तो क्या क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया डिनोमिनेटर सेम होने पे कि 2/10 प्लस 5/10। तो कॉमन है डिनोमिनेटर, तो रखना है हमें 10 का 10, ऊपर हमें 2 प्लस 5 को ऐड कर देना है। तो हमारा कितना आ गया, 7/10। इसका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमें सवाल में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर हम पहले 2 लेके आएंगे और फिर हम 5 लेके आएंगे, ठीक है। सेम मेथड से करेंगे। यहाँ पर जो हमने दोनों का कॉमन बना लिया, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, हमारा कॉमन बन के आ जाएगा 1/5। 1/5 का कितना आया था, 2/10, और 1/2 का कितना आया था, 5/10। यहाँ पर हमारा 5/10 आया माइनस 2/10 आ गया। कॉमन लिया 10 और 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3/10 हमारा इसका आंसर आ गया। ऐड करेंगे तो 7/10 आंसर आएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3/10 आंसर आएगा। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हमें ये कंपेयरिंग में हम इस चीज को सीख चुके हैं कि हम एलसीएम लेके कैसे दोनों के नंबर्स को, डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अब हम आपके बुक का ही एग्जांपल नंबर 8 करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया, सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम दिस नंबर से इसको माइनस करना है, तो 5/6 आएगा पहले, माइनस 3/4। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। फ्रैक्शन में कैसे माइनस करेंगे। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 6 और 4, हमने पहले इसका एलसीएम ही निकालना है। आप हमेशा याद रखो, आपको सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का एलसीएम यानी कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। यहाँ पर देखा एलसीएम निकालना सबको आता है। 2 से स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2 1 जा 2, फिर यहाँ 3 से किया 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें करना क्या है, हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये 12 आना चाहिए दोनों तरफ। दोनों तरफ 12 आने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5/6 में 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आंसर आ जाए। तो 6 के टेबल में आपको पता है कि 12 यानी 2 पे आता है, 6 2 जा 12। तो हमने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10/12। क्लियर। ऐसे ही हमने ऊपर वाले में करना है। नेक्स्ट वाले में 3/4। अब 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे। तो हमने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर कितना आया, 9 आया और नीचे कितना आया, 12। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो डिनोमिनेटर आ रहा है वही सेम नंबर से हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे दोनों नंबर्स क्या आ गए, 5/6 की जगह पर क्या आ गया, 10/12 आ गया, माइनस 3/4 की जगह क्या आया, 9/12। इसका आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर को तो कुछ करना ही नहीं है, 12 है, तो नीचे क्या आएगा, 12 का 12 आएगा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 10, 10 माइनस 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/12।
तो ये हो गया हमारा इसको सब्सट्रैक्ट करके इसका आंसर। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछो, समझ आ गया तो मुझे थम्स अप भेजो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में आपके एडिशन दी हुई है, तो हमें सिंपल हमने लिख लिया 2/5 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। 3 और 5 का, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, तो ये अपने आप से ही जाएंगे। 3 1 और ये वाला जाएगा 5 से, 5 1 तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 50। तो हमको इनके कॉमन क्या करना है डिनोमिनेटर में, अब बताओ, आपको पता है डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 15 लेके आना है। अब 2/5 है, इसमें नीचे 15 लाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा यहाँ पर आंसर 15 आ जाए। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि जब एक दिया होता था दूसरे का आंसर हमें निकालना होता था। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, और ऊपर भी 3 से, फिर जब नीचे 3 से करें तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना आ गया, 3 2 3 6 और नीचे कितना आ गया, 5 3 15। तो हमारा इस वाले का क्वेश्चन का वो क्या बन गया, 6/15 प्लस, अब फिर हमने 1/3 का निकाला, 1/3। अब यहाँ तो उल्टा ही है, 5 को 3 से कर रहे हैं, 3 को 5 से, 5 को 3 से, 3 को 5 से। जब इनका कोई और एलसीएम ना हो, सेम नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करके हमारा 15 आंसर आएगा। यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर क्या आ गया, 5 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 15 आ गया। अब यही हमने यहाँ लिख दिया 5/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे। 15 को वैसे का वैसे ही लिखना है, 6 + 5। आप डायरेक्ट इसको ऐड करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिख के भी कर सकते हो, जैसे आपकी मैम आपको करवाए। तो 6 + 5 को हमने ऐड किया तो हमारा आया 11 और नीचे आया 15। तो ये हमारा इसको ऐड करके हमारा आंसर आ गया। क्लियर, थम्स अप भेजो मुझे। एग्जाम्पल नंबर 10 में सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो 3/5, चलो इसको यहाँ पे भी लिखते हैं साथ ही। क्या करना है, 5 और 20 का हमें पहले एलसीएम निकालना है। हमने क्या किया, 5 और 20 का एलसीएम निकाला। तो 20 हमारा 2 से चला जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 से ही करेंगे। यहाँ पर आया 5, यहाँ आया 10, ये फिर से हमारा 2 से जाएगा 10, तो हमने फिर से इसको किया 2 5 10। अब देखो ये दोनों तरफ कॉमन आ गया 5, तो हमने 5 से किया, ये आ गया 1 और ये आ गया 1। हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट किया करो एलसीएम निकालना। 2 से किया तो अब एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2 × 2 × 5, तो कितना आया, 2 2 4 4 5 20। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम 20 लेके आना है। एलसीएम हमारा 20 आएगा, तो 5 के टेबल पर 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है। यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 3 4 12। तो हमारा इसका क्या आंसर आ गया, 12/20। ऐसे ही हमारा 7/20। अब 7/20 को तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा इसी के बराबर आ गया। तो हमको 3/5 की जगह पर क्या लिखना है, 12/20 - 7/20। तो 7/20 हमने लिख दिया। कॉमन हमारा 20 आ गया दोनों में, तो हमारा करना क्या है, हमको 12 में से सिर्फ 7 को माइनस करना है, नीचे 20 रहेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो हमने 12 में से 7 को माइनस किया, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 5/20। तो इसको माइनस करके हमारा आंसर आया 5/20। क्लियर। अब अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए सवाल, तो हम क्या करेंगे, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, हमें पता है कि हम इसको कैसे ओपन करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है। ये हमारा हो गया 2 4/5। क्या सीखा था, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इससे ऐड करना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 करेंगे और इसको इसके साथ हमें ऐड करना है। तो हमने क्या किया, +4।
और नीचे हमारा सेम टू सेम 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 5 2 10, 10 प्लस 4 हमारा हो गया 14। तो 14/5 हमारा, इसको खोलने पे हमारा आंसर कितना आया, 14/5। क्लियर। ऐसे ही हमने इसको खोलना है, 3 5/6, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसको इससे करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, इसको हमने ऐड किया और नीचे हमने 6 का 6 वैसे ही उतार दिया। 6 3 18, 18 प्लस 5 18, 19 20 21 22 23, तो 23 अपॉन हमारा आ गया 6, हमारा इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब हमें इन दोनों को सिंपल ऐड करना है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा पहला क्या है 14/5 और दूसरा क्या है 23/6। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम बनाने के लिए हमें लेना है एलसीएम। हमने एलसीएम लिया इनका, इससे स्टार्ट करेंगे 2 से, ये हो गया 2 3 6। अब ये किसी से नहीं चाहते, पहले 3 से किया, फिर हमने 5 से किया, हमारा आ गया 1। तो कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना है आंसर 2 6 6 5 13। तो हमें डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। डिनोमिनेटर को हमें 30 बनाना है, हमें चाहिए 30। तो 14/5 में, अब देखो 30 बनाने के लिए 5 6 30, 6 5 30, आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना है 6 4 24 और 6 1 6 7 8, ये आ गया हमारा 84, 24 7 और नीचे आ गया हमारा 30। क्लियर। फिर हमने इसको किया 23/6 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15, 1 5 2 10 और ये हो गया 11 और नीचे आ गया 30। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आप ये पहले वाला कंसेप्ट इरेज कर रही हूँ, यहाँ हम इसी जगह पर इसको इरेज करके करते हैं। तो हमारे पास आया क्या 84/30 प्लस 115/30। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 30 रहा, और हमने 84 को 115 से ऐड किया, तो हमारा आंसर कितना आया, 4 और 5 को ऐड किया 9 आया, 8 और 1 को ऐड किया 9 आया, यहाँ आया 1। ये हो गया हमारा आंसर। पर अभी भी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐड करने को हमको क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐड करने को दिया है। हमने तो आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकाल लिया, तो इसे कन्वर्ट करना है हमको किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं इसको रेस करती हूँ। हमने इसका तरीका बताया था, क्या करना है हमको 199 को 30 से डिवाइड करना है, 199 को 30 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 3 के टेबल में ये कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 से नहीं जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, हाँ ये जाएगा 6 से। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 180 आ गया, 6 0 6 3 18। बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर बचा 9 और 9 में 8 गए, यहाँ बचा 1। तो अब ये हमारे को आगे तो हमें सॉल्व करना नहीं है, इसको हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसे कैसे लिखते होते थे, मैंने आपको बताया था। ये वाला नंबर हमारा जो आ रहा है, ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा 6 हमारा होल नंबर हो गया। ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा ऊपर आएगा और ये वाला नंबर हमारा आएगा नीचे। तो हमारा इसको ऐड करके हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 619/30। आई होप आपको कमेंट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछो। इसको पहले हमने खोलना है, जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज की हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उनको तो समझ में आ जाएगा। इसको पहले ओपन किया, ओपन करके हमारा इसका आंसर आया 14/5, इसका आंसर आया 23/6। दोनों को हमने सेम बनाया डिनोमिनेटर, फिर हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 199/30।
आप इतना भी लिख के आंसर छोड़ सकते हो, पर जब आपके क्वेश्चन में ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हमको उसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके ये जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर हमारा ऊपर और ये हमारा डिविडेंड नीचे 30। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करते हैं। ये आया 4/2/5, इसको ओपन किया तो कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2। इसको आप ओरल भी कर सकते हो, मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आपको याद रहे। आपने ओरल करना है, 5 होगा 20, 20 प्लस 2 22। तो ये वाला हमारा मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आ गया 22/5। दूसरा हमारा 2 1/5, इसको भी हमने ऐसे ही किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1। तो कितना हो गया इसका आंसर। यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ही है तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11/5। तो इसको बोला, हमारा आंसर आ गया इतना। अब सिंपल हमको इसको माइनस करना है, 22/5 माइनस 11/5। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है। यहाँ पर 5 आ गया, 22 माइनस 11, तो हमारा आंसर कितना आया 11/5। पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आंसर है पर हमारा क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 11 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया 5 2 10 और नीचे कितना बच गया 1। अब इसको हमने लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये होल वाला 2 है ये हमारा इधर आएगा और ये रिमाइंडर हमारा यहाँ आएगा 1 और इधर 5 आएगा। तो हमें इसको माइनस करके इनको माइनस करके हमारा आंसर कितना आया 2 1/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने का मेथड समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछना। ओके, एक एग्जांपल और रह गया, वो भी कर लेते हैं। अभी आपकी बुक का ही लास्ट एग्जांपल नंबर 13 भी करके देख लेते हैं। जो भी आपके डाउट है वो भी इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएंगे। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको ओपन करेंगे 8 1/4। अब मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर रही हूँ, क्या करेंगे 4 8 32, 32 प्लस 1 कितना हो गया 33/4। इसको खोला हमने तो कन्वर्ट करके क्या हो गया 33/4। नेक्स्ट हमारा क्या है 2 5/6। इसको हमने सीधे डायरेक्ट किया इम्प्रॉपर में, 6 2 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। तो 17/6 हमने इनके मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके बना दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इनको करना है माइनस 33/4 माइनस 17/6। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं आ रहा, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो था डिनोमिनेटर सेम था तो हमने सिंपल उसको ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको नीचे वाले नंबर्स का निकालना है एलसीएम। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 और यहाँ क्या आया 3 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 2 4, 4 3 12। तो हम डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 12 चाहिए। ठीक है, और 12 लाने के लिए अब देखो ये नंबर हमें लाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 4 से, 4 6 नहीं सॉरी 4 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले हमने क्या किया 33/4 में 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 12 आंसर आएगा। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 12। 4 को 3 से किया, ऊपर भी 3 से कर दिया, तो ऊपर कितना आ गया 99 और नीचे कितना आ गया 12। इसी तरीके से हम 17/16 को करते हैं। इसको हमने किया 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो हमने इसको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया हमारा 14 134 और नीचे कितना आ गया 12। तो बस ये वाला हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 99/12 माइनस
34/12। तो डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर वाले नंबर्स को माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर हमने सेम का सेम लिख दिया, न्यूमरेटर माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस किया हमारा आया 5, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6। 65/12 हमारा आ गया इसका आंसर। पर अभी हमें एक स्टेप और करना है। क्या करना है, हमको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसे करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 65 अंदर और बाहर आया 12। तो 12 के टेबल में 65 नहीं आता, कितने पे आएगा, 5 पे हमारा आता है 60। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5। तो हमारा आंसर क्या आया, ये नंबर हमारा इधर आया 5, और ये 5 ऊपर और ये वाला 12 नीचे। पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, पहले ये वाला 5 लिखा होल नंबर, फिर 5/12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया 5/12। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर हर क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन में नंबर मिल ही जाएगा जिसको हमें होल नंबर से ऐड करना होगा या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड करना होगा। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग समझ लो, प्रैक्टिस करो इसकी। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम करके आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल आपका आगे गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो को आप पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर दिया करो, अपना कोई कमेंट भी अच्छा सा दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे, एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के एक्सरसाइज के साथ 7.5 और 7.6। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।